नमस्कार। कहते हैं कि आपकी कुंडली बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्र कुंडली आपके मन की स्थितियों को बताने वाली होती है। लग्न कुंडली अगर शरीर के बाह्य स्थितियों का परिचय कराने वाली होती है, तो चंद्र कुंडली आपके आंतरिक विचारों का परिचय कराती है। आप अंतर मन से कैसे होंगे, ये चंद्र कुंडली बता देती है। भावनाओं की दिशा आपकी क्या होगी, आपके रिश्तों के साथ आपका आत्मिक जुड़ाव होगा या केवल दिखावा होगा, ये सब हम चंद्र कुंडली से समझ लेते हैं। आपके जीवन में विचारों को लेकर के कब किस तरह का मोड़ आएगा, ये सब कुछ हम चंद्र कुंडली से देख करके समझ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने लग्न कुंडली के बराबर ही चंद्र कुंडली की भी अहमियत बताई है। आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति स्वयं के मानसिक द्वंद्व से ही उलझ रहा है, परेशान है। चंद्र कुंडली का प्रतिनिधि करने वाले ग्रह चंद्रमा ग्रह है, जो मन के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा व्यक्ति के व्यक्तित्व को, मानसिक सोच को, विचारों को प्रदर्शित करने वाले ग्रह होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई निर्णय लेता है, तो उस निर्णय का प्रभाव अच्छा होगा। वो व्यक्ति स्वयं से अपने निर्णयों पर शांत होगा, खुश होगा या परेशान होगा, ये सब जुड़ा होता है चंद्रमा से। उसके सोच की गहराई, उसका शांत मन और मंथन की स्थिति को भी चंद्रमा ग्रह व्यक्त करने वाले होते हैं। अगर हमें रिश्तों में आत्मीयता की स्थिति को जानना हो या रिश्तों में आत्मीय जुड़ाव की स्थिति को जानना हो, तो हमें चंद्र कुंडली देखना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त मित्र या जीवन साथी के साथ किसी भी रिश्ते में गहराई की स्थिति को देखना हो, आत्मीयता की स्थिति को देखना हो, तो चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। अगर कोई आपको अपनी कुंडली दिखा रहा है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा है, वो बातें किस हद तक सच हैं, वो बातें बनावटी हैं या सच हैं, ये हम उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख करके समझ सकते हैं। वो व्यक्ति जो रिश्तों के प्रति आत्मीयता को प्रदर्शित कर रहा है, अपने विचारों को भाव दे रहा है, यानी अपने विचारों को बहुत मूल्यवान समझ रहा है, वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को आपको बहुत बढ़ा करके बता रहा है, उसमें सच्चाई है या झूठ बोल रहा है सामने बैठ करके, ये सारी स्थितियां हम जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख करके समझ सकते हैं। यानी व्यक्ति संवेदनशील है या संवेदनहीन, ये चंद्रमा बता देता है। चंद्रमा को लग्न बना करके और ग्रहों को उसी तरह से अगर हम स्थापित करके जन्म कुंडली में देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में जो ग्रहों की एनर्जी है, वो अंतर मन पर किस तरह से काम कर रही है। चंद्रमा को अगर लग्न बना करके यानी पहले भाव में बैठा करके जन्म कुंडली के बाकी के ग्रहों को हम उसी स्थिति में बिठा दें, तो हम समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति के मन की गहराई के साथ इसका बाह्य जो विचार है वो मेल खा रहा है या नहीं, यानी आत्मा और मन की एक रूपता हो रही है या नहीं, ये चंद्र कुंडली बता देता है। गोचर कुंडली चंद्रमा की गति पर ही निर्भर करता है। चंद्रमा को जब लग्न बना करके हम और ग्रहों को उसी हिसाब से देखते हैं, तभी हम सही फलादेश कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, व्यक्ति के विचारों का कारक है। वो व्यक्ति के सूक्ष्म से सूक्ष्म सोच को दिखाने वाला होता है। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी सोच, हमारी खुशियाँ सब कुछ चंद्रमा पर आधारित होती हैं। चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह के साथ चंद्रमा युद्ध हो रहा है, नवांश कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, पक्ष बल से चंद्रमा मजबूत है या नहीं, उस समय पक्ष से हीन तो नहीं हो रहा है चंद्रमा जब वो व्यक्ति जन्म कुंडली अपनी आप को दिखा रहा है। इन सारे विषयों पर हमें सूक्ष्मता के साथ समझना होगा, तभी हम किसी सही फलादेश पर उतर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पक्ष बल से हीन होकर के मन को अशांत करता है। हमारे मन का शांत होना या अशांत होना निश्चित करता है चंद्रमा ग्रह। लग्न कुंडली में चंद्रमा को हम पहले भाव में बिठा लें,
तो बन गया हमारा चंद्र कुंडली। वहां से हम चौथे भाव में देखें, अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है चौथे भाव में, यह शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर, तो सीधा संबंध हो जाता है जातक के मानसिक शांति से। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनती है, जिसे हम सुखों का भाव कहते हैं। मानसिक शांति को भी हम उसी भाव से देखते हैं और व्यक्ति की लोकप्रियता को भी हम उसी भाव से देखते हैं। अगर मान लीजिए लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हों, लेकिन चंद्र कुंडली से देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में अष्टम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति का अलग ही फल दिखाई पड़ेगा। अब दूसरी स्थिति को हम देखेंगे कि अगर किसी के जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनिदेव बैठे हैं और चंद्र कुंडली से शनिदेव 8वें भाव से संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन मानसिक रूप से ऐसा व्यक्ति बली होगा उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। अगर लग्न कुंडली में भी चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्टि पीड़ित हो रहा है, चंद्र में होगा ही। अगर नवांश कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अशांत रहता है, मानसिक परेशानियों से जूझता रहता है। चंद्र कुंडली देखना और समझना बेहद आसान होता है। चंद्र कुंडली अवश्य देखना चाहिए, तभी किसी फलादेश पर उतरना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के मन स्थिति को दर्शाने वाला होता है। रिश्तों के प्रति आपका लगाव, आपका किसी भी कार्य को लेकर के किस तरह का सोच होगा, ये सब हम चंद्र कुंडली से समझते हैं। लग्न कुंडली में आपके राजयोग बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा अगर आपका पीड़ित स्थिति में है, चंद्र कुंडली में वो राजयोग त्रिक भाव में चला आ रहा है, तो ऐसे में उस राजयोग का पूर्ण रूप से आप फल प्राप्त करने में मानसिक रूप से सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि ग्रहों का अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव सब हमारे मन को प्रभावित करता है। किसी भी सुख या दुख का अनुभव कौन करता है, तो स्पष्ट है जवाब होगा कि मन करता है। तो मन की स्थिति देखने के लिए चंद्र कुंडली को अवश्य समझना चाहिए। इच्छाएं कहाँ उपजती हैं, राजयोगों का हम लाभ अपने जीवन में तभी ले सकते हैं जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत होकर के परिश्रम करें। ईर्ष्या कहाँ उपजती है, मन में। द्वेष कहाँ उपजता है, मन में। तो चंद्र कुंडली इन सारी मानसिक स्थितियों की, मानसिक विचारों का दर्शन कराने वाला होता है। अगर लग्न कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव पीड़ित है और पति पत्नी का संबंध अच्छा है, अच्छा सामंजस्य है पति पत्नी के बीच, तो निश्चित तौर पर हमें चंद्र कुंडली को देखना चाहिए। अगर चंद्र कुंडली में उस भाव पर कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, उस राशि के राशिपति की स्थिति चंद्र कुंडली के हिसाब से अच्छी आ गई हो, तो सारा खेल मन का होता है। किसी के बारे में अगर हम अपना कोई विचार दे रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो वो हमारी सोच को प्रदर्शित करता है। हम किसी के बारे में किस हद तक जा करके बुरा सोच सकते हैं या अच्छा सोच सकते हैं, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है जिसके बारे में आप अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। चंद्र कुंडली से भी जो चौथा भाव आ रहा है, उस भाव की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मानसिक शांति को बताने वाला वही भाव होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने चंद्र कुंडली के महत्व के बारे में समझा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।